आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिट का लेक्चर 3 और लेक्चर 3 में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कुछ नया कंसेप्ट भी सीखेंगे। लिखता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन लिखा है लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट साइन x की पावर n। ये किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन, ये हमें बताना है। कहां पे होगा? देखो ये क्या लिखा है, किसी नंबर की पावर, किसी नंबर क्या है -1 से क्या कभी 1 के इक्वल आएगा? आ सकता है, साइन 1 के इक्वल आ सकता है। 1 की पावर इनफाइनाइट भी हो सकती है, 1 से छोटे नंबर की पावर इनफाइनाइट भी हो सकती है ना। देखो इनफाइनाइट पावर इनफाइनाइट का बस इतना सा गेम है, छोटी सी बात बस ये है कि 1 से छोटे नंबर की पावर इनफाइनाइट होती है तो 0, 1 की पावर इनफाइनाइट होती है, एग्जैक्ट 1 की पावर इनफाइनाइट तो 1, और 1 से आगे वाले नंबर की पावर इनफाइनाइट होती है तो वो इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखो ये चीज होती है। अब देखो मुझे क्या करना है कि वो पॉइंट पता लगाना है जहां पे ये फंक्शन जो है 1 से ज्यादा और 1 से कम हो रहा है या 1 हो रहा है। अब देखो 1 से कम तो ये हमेशा है, 1 से कम तो हमेशा है, कुछ जगह पे एग्जैक्ट 1 के इक्वल है, 1 से ज्यादा है क्या कभी? नहीं ना। तो एग्जैक्ट 1 के इक्वल जिस पॉइंट पे है वहां पे वैल्यू इसकी क्या आएगी? इसकी 1, बाकी सब जगह वैल्यू 0। तो देखो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वहां पे आएगा जहां फंक्शन 1 पे मूव कर जाएगा। अब 1 पे मूव कहां पे करेगा? जहां पे sin x 1 होगा। x कितना लिख सकता हूं? n पाई प्लस -1 की पावर n पाई। आई थिंक ये सही जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी where function given x की पावर 2n -1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1। देखो कोई फंक्शन गिवन है x की पावर 2n -1 अपॉन x की पावर 2n प्लस 1, इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। देखो एक छोटी सी चीज, अगर उस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर ठीक है देख लेते हैं। क्या है कि ये नीचे वाली चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाली चीज़ 0 कब होगी? x की -1 आएगी, पावर लगेगी इवन तो -1 कभी आएगी नहीं। तो इसका मतलब इसका डोमेन जो है x बिलोंग्स टू R होगा, ठीक है। वो ठीक, तो डोमेन की बात वैसे हम यहाँ पे कर ली थी, पर फिर ठीक है हमने कर ली। अब अगर मैं कहूँ इसमें कि ये जहां वहां पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे x की वैल्यू 1 से कम, 1 के इक्वल और 1 से ज्यादा होगी। तो देखो x की वैल्यू चेंज कहां पे होगी? 1 पे, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, वो अच्छा सा क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, ठीक है। If f1 अपॉन 2020 की पावर n इज इक्वल टू cos 2020 की पावर n, ठीक है, यहाँ cos 2020 की पावर n या काम को इसे छोड़ इंटू 2021 की पावर -n प्लस n स्क्वायर प्लस n -1 और n स्क्वायर -n प्लस 1, ठीक है। तो ये कह रहा हूं क्या है कि if this function is continuous, ठीक है, कंटिन्यूस है and is very big, n बहुत बड़ा है, n बहुत बड़ा है, then find f0,
बहुत बड़ा है तो बहुत बड़े को मैंने लिख दिया कि n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट, n टेंडिंग टुवर्ड्स इनफाइनाइट लिख दिया मैंने। अब फिर उसके आगे पूछो, देखो f0 मेरे को निकालना है, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। देखो n की f0 मेरे को निकालना है ना, देखो ये क्या नंबर्स 2020 21 ईयर के हिसाब से पुट कर दिया मैंने रेंडमली, कुछ और भी होगा वहां पे तो सेम चलेगा। देखो 2020 की पावर n, 2020 की पावर n, अब किसी नंबर 1 से बड़े नंबर की पावर इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट, 1 अपॉन इनफाइनाइट आ गया 0, मुझे सॉल्व कर रहा हूँ बस। cos 2020, cos के अंदर कुछ एंगल है, ठीक है, अपॉन की पावर n, एक काम कर लो मैं इसे इनफाइनाइट लिख दूँ आप, ठीक है, प्लस ये तो लिखा हुआ है ही, हाँ देखो ये तो बना -1 से 1 अपॉन इनफाइनाइट, प्लस इसे 1 लिख दूं, 1 क्यों लिखा, हाईएस्ट पावर, ये तो आया इतना छोटा सा आंसर। इसको तो सर हम वैसे चेंज देख सकते हैं ना, हाईएस्ट पावर को लिमिट में मतलब लिमिट होता है, हाँ लिमिट दे रखी मैंने, लिमिट वैसे इसको वैसे देख सकते हैं कि नीचे जो डेनोमिनेटर है वो 1 पे दिक्कत है, कौन सा, ये वाला, ये 1 पे दिक्कत है, ये 1 पे दिक्कत है, नीचे 1 पे का दिक्कत देगा, नीचे वाले का फैक्टर कर लो, फैक्टर करने में पता चल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई समस्या है तो बताओ, देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ f0 इफ fx is equal to x upon 1 upon x 1 plus x 1 upon x plus 1, ठीक है, एक काम करता हूँ 1 plus x और 1 plus 2x plus 1 plus 2x 1 plus 3x, ठीक है, ये टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है, मतलब आगे तक जाता जा रहा है, लास्ट टर्म में लिखूंगा नहीं क्योंकि लास्ट टर्म मेरे को भी पता नहीं कि क्या होगा, ठीक है, ये टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी जा रहा है। अब इंफिनिटी जा रहा है तो मैं बस यहाँ पे रख के ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स सारा, ठीक है। देखो मैंने फिर भी कहा था कि लिमिट अगर आ गई तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएगी, बस अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री का सही ढंग से यूज करना आना चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा बिफोर 11 पढ़ा दी जाती है और ट्रिग्नोमेट्री 11 में पढ़ा दी जाती है। देखो क्या करेंगे, fx इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखोगे, ठीक है ना, x अपॉन 1 प्लस x, x अपॉन 1 प्लस x, ठीक है, और क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस x, x अपॉन 1 प्लस x और 1 प्लस 2x, ठीक है, मेरे हिसाब से एक अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, बाहर करते ज़्यादा अच्छा होगा। देखो क्या करना चाहूँगा, x अपॉन ये उससे तो करना था, देख सकते हैं ऊपर का डिफरेंस 1 है,
ये टर्म अगर आप एक्सपेंड करने पे 0/0 आ रहे थे, टर्म ऊपर भी 0 नीचे भी 0, हाँ, obvious। जब f0 निकाल रहे थे, हाँ, तो अब उसका पावर का लिमिट लगा सकते हैं। क्या पावर का? पावर हाईएस्ट पावर का अब लिमिट लगा सकते हैं। हाईएस्ट पावर लगा दे, पर सारे का समेशन भी तो करना है ना। फिर समेशन को अगर आप इस तरफ पढ़ते एक जाओ बार तो बना 0/0 इधर बना 0/0 इधर बना 0/0 इधर बना, कितने 0/0 का हाँ, समेशन? फिर ये देखो ना नीचे वाली टर्म तो बहुत बड़ी बड़ी एक जाएगी। अपन ने क्वेश्चन किया था 1/n तो 1/n+1, उसमें ऊपर एक ही बनी थी कॉमन ले लेके, नीचे कुछ बना था, किया था ना उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं, सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम में लिखिएगा। अगर ध्यान से देखोगे तो ये बना x अपॉन आई थिंक 1/x, इसे ऊपर से वन नहीं रहा, क्या? x हो गया। ठीक है, वो ऊपर सेकंड टर्म में हाँ, क्या लिखा है? वहाँ पर वन कहाँ पर बना? वो तो माइन x बन गया ऊपर। 1 बन तो है x माइनस नहीं, सेकंड टर्म सेकंड टर्म में हाँ, न्यूमरेटर देखो एक बार। x बन रहा है। अच्छा, हाँ। ठीक है, कोई वन बात नंबर नहीं। ठीक है, सेकंड टर्म एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म को सेपरेट कर लेंगे। दिक्कत कहाँ पर है? ये ऊपर 1+x 1+2x 1+3x, ठीक है, x अपॉन 1+x x क्या? अरे यार थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की, यहाँ पे भी x का 1 2 2 3, ठीक है ना, ये आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा 1 × 1+x। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या किया, सेम चीज चल, कुछ भी नहीं किया कि x को ऊपर मल्टीप्लाई किया, x को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन 1 × 1+x, x अपॉन 1+x 1+2x, x × 1+2x 1+3x, अब बच जाएगा। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसे लिख सकते हैं 1+x -1 अपॉन 1 × 1+x। कुछ ऐसी की सीरीज बनेगी हर बार। एक्चुअली AP GP सारी चीजें एक साथ आ जाती हैं। ठीक है, 1+2x और 1+3x। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये कितना बना, 1+x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -1/1+x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिएगा ध्यान से, इधर कितना बना, 1+x क्या 1/1+x 1+x 1+x, कट गया। हाँ, माइनस 1+2, तभी ये 1+2x यहाँ पर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बाद में नेगेटिव बन जाएगा, कोई नेगेटिव तो ये सारे टर्म कैंसिल हो गए, सिंगल टर्म आ गया इसमें। ठीक है, x की वैल्यू कितनी कर दी, फिर ये बात तो हम पहले ही कह रहा हाँ वो पहले कह रहा था। देख पहले अगर हर एक टर्म में रखते थे तो देख यहाँ पे रखा था, यहाँ पे अगर रखा था तो x अपॉन 1 इससे आंसर आ रहा था, पर इससे आंसर क्या बना था, नीचे क्वालिटी बनी ऊपर लिखी हुई है। किया इस बार में हाँ, उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे ठीक है, ऐसे कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन किया है तरह जन इसमें जिसमें ये इस पावर इग्नोर हुई थी। हाईएस्ट पावर इग्नोर करती है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। fx is equal to 1 minus sin cube x upon 3 cos square x less than pi by 2, x is equal to pi by 2 और x greater than pi by 2, b 1 minus sin x upon pi by 2 minus x का होल स्क्वायर, pi by 2 minus 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ऊपर नीचे सॉल्व करें,
कंटिन्यूस है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। 0/0 बन रहा है, तो देखो साइड सीधा डिफरेंशिएशन करता हूं। ठीक है, देखो 1 का 0, माइनस का माइनस, साइन क्यूब एक्स का 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का cos x, नीचे आया 3 इंटू 2 cos x का माइनस साइन एक्स। ठीक है, cos से cos कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचा साइन x बाई 2 आया 1/2। ठीक है, एक ही वैल्यू आ रही है 1/2 और कंटिन्यूस है। ठीक है, चलो फिर भी अगर इधर चेक करना है तो कर सकते हैं, कितना आएगा। अच्छा बी की वैल्यू निकाल, बी 0/0 बन रहा है, 0 माइनस cos x और 2 π/2 माइनस 2x माइनस का 2। ठीक है, तो अगर बात करूं मैं माइनस का b cos x, नहीं प्लस का b cos x अपॉन 4 π/2 माइनस 2x। x के π/2 मतलब क्या होता है 0/0, 0/0, तो फिर से डिफरेंशिएशन, अगर फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा तो बनेगा माइनस का b sin x अपॉन 4 माइनस का 2x। x के π/2 रखता हूं तो माइनस का b अपॉन 4, हाँ माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का b इंटू 1 अपॉन ये कितना बचा माइनस का 2, तो b/8 इज इक्वल टू कितना आया b की वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही।